हाँ। अच्छा, तो आपने शादी करने के लिए कोई लड़की मांगे थे? भक्ति से रिलेटेड। अच्छा अच्छा। एक्चुअली कई सारे, एक भक्त ने मुझे बोला फोन करके, अरे प्रभु जी कब से 16 माला जप कर रहे हैं, रोज कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन जाते हैं, बोलता हूँ एक लड़की मिल जाए, मिलता ही नहीं, और ऐसे किसी को फॉरेनर लड़की मिल जाते। मैं बोला अरे भगवान जानते हैं कि अगर आपके जीवन में फॉरेनर लड़की आए तो 2 महीने में डिवोर्स होगा, और डिवोर्स होने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में आप आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या करने के बाद आपको फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन में ये भटकते रहेंगे, इसीलिए कृष्ण आपको फॉरेनर लड़की नहीं दे रहा। मैंने उनको ये चीज़ बोला, जस्ट जोकिंगली बोला, मतलब उन्होंने जैसे जोकिंगली क्वेश्चन किया, क्वेश्चन उनका जो क्वेश्चन वो सीरियसली था, लेकिन मैंने जो आंसर दिया वो जोकिंगली दिया। बोले कि ऐसे किसी को भी फॉरेनर रशियन गर्ल मिल जाती है, और मैं इतना दिन से 16 माला जब कर रहा हूँ, कृष्ण बलराम को बोलता हूँ कि मेरा एक लड़की आ जाए, सब मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ। मैं बोला कि इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनको पता है किसके लिए क्या चाहिए। हो सकता है कोई बांग्लादेशी लड़की आपके जीवन में आ जाए, जो शिल प्रभुपाद बोले ना कि फॉरेनर पिता और बांग्लादेशी माता, अगर दोनों का सम्मिश्रण से जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो महापुरुष होगा। क्योंकि बंगाली मदर के अंदर इतना इमोशन रहता है, इतना प्रेम भरा रहता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी डिवोर्स आपका होगा नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे फॉरेनर में डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि व्हाई यू नॉट देयर, मतलब ऐसे लड़कियां करती है। तो मेरे बोलने का भाव है कि भगवान कुछ कुछ चीज़, आपका जैसे प्रश्न है कि मैं भगवान से इतना कुछ बोलता हूँ, डीलिंग नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, जैसे बच्चा मुझे सिगरेट पीना है, किसी गलत संग से वो सिगरेट सीख गए, और अभी बोले पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, किस लिए? सिगरेट पीना है। तो क्या पिताजी देगा? नहीं देंगे ना। अच्छा, आप लड़की नहीं मतलब, अच्छा भक्ति से आप क्या मांगते हैं, आप पूरा क्लियरली बताइए। हाँ हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। मान लीजिए आपने मेरा क्लास का अनाउंस सुना, आप घर में चाहे तो यूट्यूब में भी देख सकते से मोबाइल से, लेकिन माया में नहीं रखा, भगवान आपको यहाँ पर बैठा दिया व्यासासन के सामने। दूसरी बात, आपने बोला कि मुझे मायापुर धाम में रखे, आपको कभी बाहर नहीं भेजा, भगवान ने यहीं पर रखा है, तो आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते कि भगवान आपके साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे? यहाँ पे कुछ एक प्रभु जी है मुंबई का, चौपाटी इस्कॉन से कनेक्टेड है, वो 1992 में राधानाथ महाराज से दीक्षा लिए है। वो मुझसे कभी कभी फ़ोन करके बोलते, प्रभु जी मेरे लिए नृसिंहदेव से प्रार्थना करना ताकि मेरा तबीयत ठीक हो और मैं मायापुर धाम जाऊं। उनका इतना स्थिति खराब है बेचारा, 1992 में वो दीक्षित भक्त है, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति है, अग्रवाल टायर्स कंपनी के मालिक है वो मुंबई में, और मुझसे बोलते हैं कि बेचारा की तरह। तो जरा देखिए, उतने धनवान, उतने करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो मायापुर धाम में नहीं, और आपका तो 10,000 रुपया भी वेतन नहीं है मायापुर में, लेकिन फिर भी आपको रखा है भगवान। तो इससे बढ़कर कोई कृपा है? बोलिए प्रभु जी, आप बताइए, इससे बढ़कर कुछ कृपा है? जो करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति वाला मायापुर धाम में एक रात के लिए नहीं आ सकता, और आप 10,000 रुपया भी इनकम नहीं करते मंथली, आपको भगवान ने इस धाम में रखा है। तो आप कैसे क्लेम कर सकते कि भगवान आपकी प्रार्थना ने? अच्छा, मन से कैसे सेवा नहीं हो रहा? मन से तो सेवा हो रहा है, क्योंकि मन से जिस व्यक्ति का सेवा होता है वही तो धाम में रहता है। अन्यथा बोलेंगे चलिए कलकत्ता घूम के आते हैं, 25 रुपया लगता है ट्रेन में, लेकिन आप तो यहीं पर है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। माता जी, और कोई दूसरा क्वेश्चन?